कोलकाता में कैसे आई माँ काली। जय माता दी मित्रों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हे माँ दुर्गा, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। माना जाता है कि जब जब जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तब माँ काली की आराधना करने से शक्ति, साहस और विजय प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा हिंदू देवी माँ दुर्गा की पूजा के रूप में भव्य रूप से मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। सितंबर-अक्टूबर में आयोजित होने वाला दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के साथ साथ कोलकाता का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में भय, संकट और कठिनाइयाँ घर ले तब कौन सी शक्ति हमें बचा सकती है? वही शक्ति है माँ काली। उनकी कृपा से अधर्म और अहंकार पर विजय संभव होती है। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगी उस समय और उस भूमि के बारे में जहां माँ काली ने अपनी दिव्यता का परिचय दिया और कैसे उन्होंने बंगाल की धरती को सुरक्षा, भक्ति और आशीर्वाद से भर दिया। मित्रों, बहुत प्राचीन काल की बात है जब गंगा का पावन प्रवाह अपनी अनेक शाखाओं के साथ पूर्वी दिशा में बहती थी। उनकी गोद में एक विस्तृत प्रदेश बसा हुआ था जिसे लोग गांदेश पुकारते थे। यही भूमि आगे चलकर कालीकट और फिर कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय यह क्षेत्र घने वनों और दलदलों से भरा हुआ था। जहां तक दृष्टि जाती वहां ऊंचे वृक्ष, हरे भरे बांस के झुरमुट और पन से भारी झील दिखाई देती। पंछियों का मधुर कलरव, झिंगुरों की ध्वनि और जलधाराओं की गूंज मिलकर इस भूमि को रहस्यमय बना देते थे। इस प्रदेश में साधारण जन छोटे छोटे कुटीर बनाकर रहते थे। वे मछली पकड़ने, खेती करने और गंगा की धारा से जीवन को पार्जन करते। उनके जीवन में भौतिक वैभव नहीं था, लेकिन विश्वास, भक्ति और सरलता उनकी सबसे बड़ी धरोहर थी। सूर्यास्त के समय लोग दीप प्रज्वलित कर गंगा माता को अर्घ्य अर्पित करते और प्रार्थना करते कि यह भूमि सदैव सुरक्षित रहे। यह क्षेत्र केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वे मानते थे कि यह धरती देवी शक्ति की कृपा से ही फल फूल रही है। विशेष अवसरों पर यज्ञ और अनुष्ठान संपन्न होते, जिनमें दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होते। लेकिन प्रकृति की यह शांति स्थायी नहीं थी। गहरे जंगलों में अक्सर हिंसक पशु विचरते और कभी कभी असुर जाति के लोग भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर लोगों को भयभीत कर देते। यद्यपि ग्रामवासी साहसी थे, परंतु उनके मन में हमेशा यह आशंका रहती थी कि जब कोई बड़ा संकट उन पर आ गिरे। यह संकट था असुरों का, जो अधर्म और पाप की छाया बनकर इस प्रदेश पर उतर आए थे। यह असुर अत्यंत बलशाली और निर्दयी थे। उनका निवास घने जंगलों और दलदलों के बीच था, जहां साधारण मनुष्य जाने से भी डरते थे। वे रात्रि होते ही गांवों पर धावा बोलते, गृहस्थों के घर लूट लेते और उनके अन्न भंडार खाली कर जाते। स्त्रियों को अपमानित करते और बच्चों तक को नहीं छोड़ते। ग्रामवासी अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रतिरोध करते, लेकिन असुरों की संख्या और बल इतना अधिक था कि लोग टिक नहीं पाते। गांवों की गलियों में हर समय भय का वातावरण छाया रहता। सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति बाहर निकलने का साहस नहीं करता। दीपक की ज्योति तक बुझा दी जाती ताकि असुरों को घर का पता ना चल सके। इन राक्षसों की एक और क्रूरता थी कि वे साधु संतों की तपस्या और यज्ञ वेदियों को नष्ट कर देते। जब भी किसी ऋषि ने
यज्ञ प्रारंभ किया। असुर वहां आकर मंत्रों उच्चारण की पवित्र ध्वनि को शोरगुल और हिंसा में बदल देते। नाविक असुरों के भय से नौकाएं चलाने से कतराते। गंगा प्रवाह तो पवित्र था, लेकिन उनकी लहरों में भी भय की कंपकपी महसूस होने लगी। लोग आपस में कहते, कितने दिन तक हम इस यातना को सहेंगे? कौन हमारी रक्षा करेगा? क्या देवी माँ कभी हमारी पुकार सुनेंगी? यही पीड़ा पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा था, लेकिन उनके भीतर की आशा अभी बुझी नहीं थी। वे जानते थे कि जब भी अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब ईश्वर या देवी का अवतरण अवश्य होता है। इस विश्वास की लौ ही उनके हृदय में जीवित थी। लेकिन जब असुरों का आतंक चारों ओर फैलने लगा, तब ऋषि का हृदय भी द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी ध्यान अवस्था में देखा कि प्रजा भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है। स्त्रियां रो रही हैं और बच्चों की पुकार आकाश तक गूंज रही है। यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। एक दिन संध्या के समय जब वे गंगा तट पर ध्यानस्थ थे, उनके अंतर मन में दिव्य प्रेरणा हुई। उन्होंने अनुभव किया कि इस संकट का समाधान केवल मां आदि शक्ति के प्राकट्य से ही संभव है। उन्होंने गहन निश्चय किया, अब समय आ गया है कि मैं अपनी तपस्या की शक्ति से मां काली का आह्वान करूं। मैं संकल्प करता हूं कि मां काली का ध्यान करूंगा जब तक वे स्वयं इस भूमि पर अवतरित ना हो। शिष्य भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, हम आपके साथ हैं। आप जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। यदि हमें अन्न जल त्याग कर भी आपके साथ साधना करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। गंगा से लाया गया शुद्ध जल छिड़का और एक विशेष यज्ञ वेदी की स्थापना की। उसी स्थान पर उन्होंने काली बीज मंत्र का जाप प्रारंभ किया। निराश लोगों के हृदय में फिर से आशा की ज्योति जागी। उन्हें विश्वास हुआ कि अब उनके अंधकारमय जीवन में प्रकाश अवश्य उतरेगा। वन, गंगा और आकाश सब उनके तप से साक्षी बने। रात गहराती तो उनकी साधना की ध्वनि वातावरण को गुंजायमय करती। दिन निकलता तो उनकी आहुतियों का धुआं आकाश तक पहुंचता। असुर भी उनकी साधना की चर्चा सुनकर भयभीत होने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि जब कोई महान ऋषि संकल्प करता है तो सृष्टि की शक्तियां उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। यही वह क्षण था जिसने बंगाल की धरती पर एक नया अध्याय रचने की भूमिका तैयार कर दी। दिन बीतते गए, सप्ताह महीने में और महीने वर्षों में बदल गए। ऋषि का तप निरंतर चलता रहा। उनकी देह क्षीण हो गई, किंतु उनके नेत्रों में तेज और विश्वास और अधिक प्रखर हो गया। शिष्य भी उनके साथ एकाग्रता से साधना करते रहे। धीरे धीरे वन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगे। जहाँ पहले हिंसक पशु घूमते रहते, वहाँ अब शांति का वातावरण छा गया। गंगा की लहरें असामान्य रूप से शांत हो गई, जैसे वे भी ऋषि के तप में सहभागी हो। गांव के लोग इस अद्भुत वातावरण को देखकर चकित हो जाते। वे कहते, ऋषि का तप सफल होने को है, अवश्य ही मां काली प्रकट होंगी। परंतु असुर इस बदलते वातावरण से भयभीत होने लगे। वे समझ गए कि कोई दिव्य शक्ति आने वाली है। कुछ ने तो ऋषि की तपस्या भंग करने का भी प्रयास किया। एक रात्रि को असुरों का दल यज्ञ वेदी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वे स्वयं एक अदृश्य शक्ति से पीछे ढकेल दिए गए, मानो गंगा की धारा ने ही उन्हें बहा दिया हो। ऋषि अपने ध्यान में अनुभव किया कि उनकी साधना अब चरम सीमा पर पहुंच रही है। उनका अंतर्मन कह रहा था कि निकट भविष्य में स्वयं मां काली इस भूमि पर अवतरित होंगी। वे आदि शक्ति हैं, जगत जननी हैं, महामाया
आप ही सृष्टि की आधार हो, आप ही रक्षा करने वाली हो। इस पीड़ित भूमि को अपने चरणों की छाया प्रदान करें। असुरों का नाश कर धर्म की रक्षा करें। उनकी यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं थी, बल्कि वर्षों की तपस्या और भक्तिपूर्ण आत्मसमर्पण का साकार रूप थी। उस क्षण पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया, जहां ज्योति क्रमशः फैलने लगी और अचानक उसमें से एक दिव्य रूप मूर्तिमान हो गया। वह थी माँ काली। उनका स्वरूप अद्भुत और भव्य था। उनका वर्ण गहन श्यामल जैसे अंधकार का भी सार, उनके विशाल नेत्र अग्नि के ज्वालाओं की भांति प्रज्वलित, जटाओं से ब्रह्मांड का कंपन, और उनकी 4 भुजाएं शक्ति संपन्न है। एक हाथ में खड़गा, दूसरे में असुर का मस्तक, तीसरे में वरद मुद्रा और चौथे में अभय का आश्वासन। उनके कंठ में नरमुंडों की माला और उनकी जिह्वा रक्त की भांति लाल, मानो अधर्म को भक्षण करने आई हो। उनके प्रकट होते ही समस्त वन दिव्य ऊर्जा से भर गया। शिष्यों ने जय मां काली का उद्घोष किया और आकाश में घंटियों की अनाहत ध्वनि गूंजने लगी। ऋषि ने आंखें खोलकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, यह पीड़ित भूमि आपकी शरण में है। असुरों के अत्याचार से प्रजा व्याकुल है, कृपा कर रक्षा करें। माँ काली के गर्जन स्वर में उत्तर दिया, हे ऋषिवर, तुम्हारा तप और प्रजा की करुण पुकार ने मुझे यहाँ खींच लाया है। जब जब अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं प्रकट होकर उनका संहार करती हूँ। यह भूमि अब मेरी है और मैं इसे असुरों के आतंक से मुक्त कर दूंगी। इतना कहकर उन्होंने भयंकर स्वरूप धारण किया। उनके चरणों के आघात से पृथ्वी हिल उठी। वे तेज गति से असुरों की ओर बढ़ी, जो भय से कांपते हुए अपने गुप्त स्थलों से निकल आए। माँ की गर्जना सुनते ही वे भागने लगे, परंतु कहाँ बच पाते। एक हाथ की खड़क से उन्होंने असंख्य असुरों का वध किया। उनकी जिह्वा पर अधर्म की अग्नि भस्म होकर समाप्त हो गई। असुरों के सेनापति ने जब उनका सामना करना चाहा, तो माँ ने उसके अहंकार को एक ही प्रहार में समाप्त कर दिया। देखते ही देखते संपूर्ण जंगल असुरों के शवों से भर गया। जब अंतिम असुर भी समाप्त हो गया, तब माँ काली शांत होकर वरद मुद्रा में खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, हे भक्तों, अब भय का कोई कारण नहीं है। मैं इस स्थान पर सदैव वास करूंगी। यहाँ आने वाला हर भक्त मेरी शरण पाकर निर्भय और समृद्ध होगा। गांव-गांव से लोग दौड़कर गंगा तट पर आए और माँ के दर्शन कर आनंदित हुए। उन्होंने दीप जलाए, गीत गाए और अर्पण चढ़ाया। कोलकाता की धरती उस दिन से माँ काली की स्थायी पीठ बन गई। ऋषि ने नम्रता से कहा, माँ, आपकी कृपा से यह भूमि धन्य हो गई। आज से यह स्थान कालीकट कहलाएगा, जहाँ आपकी महिमा युगों युगों तक गाई जाएगी। उस दिन का प्राकट्य ही आगे चलकर कालीघाट मंदिर की नींव बना और कोलकाता को माँ काली की नगरी के रूप में जग प्रसिद्ध कर गया। इसे हम कालीकट कहेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि यहाँ माँ काली का वास है और यह स्थान पवित्र है। अंग्रेजों के शासनकाल में इसका उच्चारण और सरल होकर कोलकाता बन गया। माँ काली की उपस्थिति से इस भूमि में न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए। लोग व्यापार में अधिक निश्चित हो गए। खेती और मछली पालन में समृद्धि आई। कालीकट का नाम अब सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं रह गया, यह शक्ति, संरक्षण और आशा का प्रतीक बन गया। इस प्रकार कोलकाता का नाम केवल इतिहास की एक पहचान नहीं, बल्कि माँ काली की दिव्यता और शक्ति की साक्षी बन गया। यह भूमि आज भी उनकी उपस्थिति से जीवित और पवित्र बनी हुई है। माँ काली की उपस्थिति के कारण
कोलकाता में सामाजिक और धार्मिक स्थिरता बनी रही। गांवों और शहरों में लोगों ने यह अनुभव किया कि संकट के समय माँ की शरण से ही समाधान मिलता है। माँ काली की महिमा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। इस प्रकार आज भी कोलकाता माँ काली की नगरी के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या हर वर्ष लाखों में होती है। नवरात्रि, दशहरा और अन्य पवित्र अवसरों पर काली घाट मंदिर और आसपास के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। गंगा तट, गलियां और बाजार भी उनकी दिव्यता से अभिभूत है। लोग जब कठिनाइयों का सामना करते हैं तो पहले माँ काली के दर्शन या उनके मंदिर में जाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यही विश्वास उन्हें मानसिक शक्ति, धैर्य और साहस देता है। माँ के चमत्कार आज भी लोगों के जीवन में देखने को मिलते हैं। कोई बीमारी से मुक्ति पाता है, कोई आर्थिक तंगी से निकलता है, कोई संतानहीन दंपति संतान प्राप्त करता है। यही विश्वास और आस्था कोलकाता को विशेष बनाती है। पीढ़ियों से दुर्गा पूजा एक त्योहार से कहीं बढ़कर रही है। यह कोलकाता में सामाजिक जीवन का सबसे लोकतांत्रिक मंच रहा है। एक ऐसा मंच जहां युवक युवतियां मैडॉक्स स्क्वायर पर एक दूसरे को देखते थे या बल्लीगंज कल्चर की नियॉन लाइटों में आपस में बातचीत करते थे। इस पूजा विधि को माता का बोधन कहा जाता है और फिर शुरू होता है दुर्गोत्सव। षष्ठी तिथि को बंगाल में माता से संतान की रक्षा के लिए वरदान माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। अन्य विद्वानों के अनुसार मध्यकालीन युग के दौरान बंगाली हिंदुओं के हाशिए पर होने के कारण हिंदू पहचान की पुनः पुष्टि हुई और दुर्गा पूजा को एक सामाजिक त्योहार के रूप में महत्व दिया गया, जिसमें योद्धा देवी का सार्वजनिक रूप से उत्सव मनाया जाता है। मध्यकालीन युग से लेकर आज तक दुर्गा पूजा एक सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाई जाती है। बंगाल की कोई एक देवी नहीं है। देवी दुर्गा बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय देवी रूप में है। खासकर दुर्गा पूजा त्योहार के दौरान इसके अलावा काली और तारा भी बंगाल में पूजी जाने वाली प्रमुख देवियां हैं। काली देवी बंगाल में महत्वपूर्ण है। कृपामयी काली मंदिर हुगली नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो काली के एक दयालु रूप को समर्पित है। शहर का सबसे बड़ा और सबसे भव्य रूप से मनाए जाने वाला त्योहार दुर्गा पूजा है, जिसमें रंग बिरंगे पांडाल, हिंदू देवी दुर्गा और उनके परिवार की सजावटी मूर्तियां, दीप सज्जा और आतिशबाजी होती है। लोग कहते हैं जहां मां काली का वास है वहां भय नहीं, केवल विश्वास और शक्ति है। इस प्रकार मां काली की छाया आज भी कोलकाता की आत्मा में जीवित है। मित्रों, इस पावन कथा से हम सीखते हैं कि मां काली की कृपा के बिना जीवन अधूरा है और उनके चरणों में समर्पण से हर भय दूर होता है, हर कठिनाई आसान होती है और हमारे जीवन में सच्चा सुख, शांति और सफलता आती है। हमें हमेशा के लिए प्रेरणा देती रहती है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अच्छाई की जीत होती है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हे माँ दुर्गा, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से
लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।